नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जो राजयोगों की जो चर्चा चल रही है वो बहुत आसान तरीके से हमने आपको उसको बताया। हमने राशियों के बारे में आपको बताया, राशियों के स्वामियों के बारे में बताया, उच्च राशि नीच राशि के बारे में बताया, ग्रहों की अवस्थाएं बताई, भाव के कारकत्व बताए, ग्रहों के कारकत्व बताए। वो सारी चीज़ों को समझते हुए फिर हमने राजयोगों की चर्चा की, केंद्र त्रिकोण की बात की, केंद्र त्रिकोण से बनने वाले राजयोगों की चर्चा की, सूर्य से बनने वाले योगों की चर्चा की, चंद्रमा से बनने वाले योगों की चर्चा की, पंच महापुरुष योगों की चर्चा की। ये हमने इसलिए बताया कि उस कुंडली के बलाबल का ज्ञान होता है, और जब कुंडली बलवान होती है तो उस व्यक्ति का, जिसकी वो कुंडली है, जिसकी वो पत्रिका है, उस व्यक्ति का विकास होता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है। ये हम उसके बारे में बता सकते हैं। ज्योतिष का काम ही व्यक्ति को मानसिक रूप से बली करना होता है, बलवान करना होता है, उसको कमजोर करने का काम नहीं होता। तो जितना पॉजिटिव पत्रिका में नजर आए उतना उस व्यक्ति के लिए बताना चाहिए। कहीं आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, उसकी कमजोरी नजर आ रही है कि पत्रिका में ये कमजोरी है, तो उसके लिए आगाह कर देना चाहिए कि उस समय में जाकर आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो समय दशा और अंतर दशा के आधार पर निर्धारित होता है। फल कब मिलेगा नियोगों का? जब उसकी दशा और अंतर दशाएं आ जाएंगी। ऐसे ही हमने त्रिकोण, उनके केंद्र त्रिकोण के फलों की बात की। जब उनकी दशाएं और अंतर दशाएं चलेंगी तो उस व्यक्ति को वो सब चीज़ें मिलेंगी जिन भावों के वो ग्रह स्वामी हैं उनका फल देंगे, उनके साथ जो ग्रह बैठे उनका फल देंगे। वो सारी चीज़ें हम आपको बहुत आसान तरीके से बता चुके हैं। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, जो क्रम से देखिए, तो आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा और अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मित्रों, आज अध्याय 98 में 98 में आज शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग की चर्चा करेंगे। इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। कोई भी भाव या कोई भी ग्रह शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी में कब होता है तो वो ग्रह ही उस चीज को बताते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं शुभ कर्तरी योग की चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कन्या लगन की कुंडली है, ये हमने कन्या लगन की एक कुंडली बना दी, आपके सामने एक पत्रिका बना दी। इसको हम कुंडली कहते हैं, पत्रिका कहते हैं, जन्म पत्रिका कहते हैं इसके लिए। इसी तरह से राशियां बदलती रहती है, ये आप समझ पाए हो, बहुत आसानी से हमने बता दिया है, आपको समझ रहे होंगे। तो आज हमने जो ली है वो कन्या लगन की कुंडली ली है। यदि मंगल यहां बैठा हुआ है, गुरु यहां बैठा हुआ है और शुक्र यहां बैठा हुआ है, तो हमने बताया कि किसी भाव से या किसी ग्रह से, किसी न किसी भाव में तो ग्रह बैठेगा, किसी में नहीं भी होगा। यदि यहां मंगल भी ना हो, ये माने तो ये भाव शुभ कर्तरी में आ गया। क्यों? इसके 12वें भाव में
अपनी राशि का शुक्र बैठा है शुभ ग्रह, और इस भाव से उच्च राशि में गुरु बैठा है इसका आगे दूसरे भाव में, तो ये जो है शुभ कर्तरी योग बन गया इस भाव में। यदि हम या मंगल को मान लें, या मंगल बैठा हुआ है, तो ये मंगल भी शुभ हो गया, ये भी बलवान हो गया। तो मैंने ये बताया आपको कि किसी भाव से या किसी ग्रह से दोनों तरफ, जैसे हम सूर्य से बनने वाले योगों की बात कर रहे थे, उभयचारी योग हमने आपको बताया कि उस सूर्य से दोनों तरफ यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है उस भाव से तो वो शुभ अशुभ उभयचारी योग बताया। इसी तरह से इस भाव की बात चल रही है, इसको शुभ कर्तरी योग बोलते हैं। भाव से या ग्रह से दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों तो वह शुभ कर्तरी योग बनता है। समझ पाए होंगे बहुत आसानी से। अब हम यहाँ देखें कि मंगल तीसरे भाव का मालिक है और 8वें घर का स्वामी है। तीसरे घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी है, और ये 10वें भाव में बैठा हुआ है। दोनों तरफ इसके शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये हिम्मत पराक्रम, क्यों यहाँ से हिम्मत देखते हैं, छोटे भाई बहन को देखते हैं, छोटी मोटी यात्रा देखते हैं, तो ये सब चीज यहाँ ये देगा। और ये किस क्षेत्र में बैठा हुआ है? कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है, कर्म भाव में बैठा हुआ है। तो वो यहाँ पर कर्म के लिए, अपने काम के लिए छोटी मोटी यात्राएं करेगा, भाई बंधुओं के माध्यम से वो व्यवसाय कर पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा, उन्नति कर पाएगा, यहाँ से कोई रिसर्च कर पाएगा, कोई गुप्त धन प्राप्त कर पाएगा। इस तरह से हम यहाँ मंगल से बात कर रहे हैं। अब गुरु की बात करें हम, तो गुरु उच्च राशि में बैठा हुआ है और वो चौथे भाव का मालिक है और 7वें भाव का मालिक है। तो गुरु अपना रिजल्ट देगा और वो इस मंगल के थ्रू मिलेंगे वो सारी चीज़ें। जब हम मंगल को पढ़ेंगे या मंगल के बारे में कहेंगे, जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो गुरु का भी प्रभाव उसको प्राप्त होगा। क्यों? चौथे भाव से मकान, वाहन, सुख सुविधा सब वहाँ से मिलेगी उसको। यहाँ से पार्टनरशिप, व्यवसाय और पत्नी का भाव या पति का भाव कहेंगे तो उनके माध्यम से उसके लिए लाभ होगा। अब यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र अपने घर का भाग्य से होकर के बैठा है और धन भाव का, परिवार भाव का, संचित धन का मालिक होकर के वो यहाँ बैठा हुआ है भाग्य भाव में। और मंगल के यहाँ, तो मंगल के इस भाव के प्रभाव से उसके लिए धन भी प्राप्त होगा, भाग्य भी बहुत अच्छा रहेगा, उसका उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्यवान रहेगा। ये सब हम इस तरह से उसको बता सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे कि इसका पूरा जहाँ जहाँ के ग्रह ये मालिक है वहाँ का फल देंगे, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ का फल देंगे। और ये धन संबंधी और भाग्य संबंधी सब बातें अपने अपने भाव के हिसाब से वो सब प्राप्त इस व्यक्ति के लिए होगी। और ये कब होगी? इनकी दशाएं और अंतर दशाएं। कब का अर्थ होता है समय का निर्धारण करना, और समय का निर्धारण किससे होता है? वो दशाओं से और अंतर दशाओं से होता है। हम दशा अंतर दशाओं को अभी नहीं बता पाए आपको, उसे भी जल्दी चर्चा में लाएंगे। बिना दशा अंतर दशा के आप कुछ नहीं बता पाओगे। ये काम तो हो रहे हैं, उसको लाभ भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। कब मिलेगा भाई? जब मिलेगा जब उसकी दशा अंतर दशा, उसका समय आ जाएगा तब उसको। इसी को तो कहते हैं समय। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय कुछ करा देता है, सब कुछ करा देता है समय। अच्छा भी करा देता है, बुरा भी करा देता है। तो वो दशाएं और अंतर दशाएं उन ग्रहों की चल रही होती हैं, बुरे ग्रहों की दशाएं चल रही होती हैं, या 6-8 बार में भाव के स्वामियों की दशा अंतर दशा चल रही होती है, वो बुरा फल देते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। मार्गेश की दशा चल रही हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। कब मिलता है? जब उसकी दशा अंतर दशा चल रही होती है। समझ पाए होगे बहुत आसान तरीके से। यदि हम बात करें अशुभ कर्तरी योग की, तो अशुभ कर्तरी योग में हम एक कुंडली और लगाते हैं आपके सामने। यहाँ मान लीजिए हम
सिंह लगन की कुंडली का निर्माण करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ पर यहाँ सूर्य मान लें, यहाँ मान लीजिए हमने मंगल मान लिया, और यहाँ पर हमने शनि मान लिया। हमने बताया जब शुभ ग्रह बैठे हों किसी भाव से या ग्रह से आगे पीछे तो वो शुभ कर्तरी योग बनता है, और उस ग्रह से या उस भाव से यदि अशुभ ग्रह बैठे हों आगे पीछे तो फिर वो अशुभ कर्तरी योग बनता है। और अशुभ कर्तरी योग के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि उसे अशुभता ही मिलनी है, शुभता प्राप्त नहीं होनी। अब यहाँ हम समझते हैं ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली में मंगल योग कारक हो जाता है। यहाँ 10वें भाव में बैठा हुआ है तो इसको राजयोग कहते हैं, लेकिन ये पाप कर्तरी योग में बंधा हुआ है, ना आगे को कुछ करने देगा ना पीछे वाला उसको कुछ करने देगा, तो इसको दबा दिया। जो इसको लाभ प्राप्त होना था, ये चौथा भाव कहाँ का है कि इधर सूर्य बैठा हुआ है सामने दूसरे भाव में मंगल से, पीछे नीच का शनि बैठा हुआ है, अशुभ प्रभाव में आ गया तो इसे कहेंगे अशुभ कर्तरी योग। अब हम इसका फलित करें, जो ऐसे हमने शुभ कर्तरी योग का फलित बताया थोड़ा सामान्य तरह से, आप अपना अध्ययन करना, बहुत कुछ मिलेगा आपके लिए, आप भी अपना विवेक ज्ञान लगाना वहाँ पर। हम तो सार रूप में आपके लिए सारांश में आपको बता रहे हैं, और इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और अच्छे ज्योतिषी इसके माध्यम से बन पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मंगल चौथे घर का मालिक है और भाग्य भाव का मालिक है, और 10वें भाव में बैठा है तो राजयोग बनता है। इस 5वें सिंह लगन की कुंडली में मंगल को योगकारी माना गया है। कर्क लगन की कुंडली में भी मंगल योग कारक होता है। वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने के बावजूद के होने से उसको राजयोग प्राप्त होता है, ये हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है, भवन, वाहन, मकान, सुख, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। और दूसरा भाग्य का मालिक है, भाग्य को यहाँ से देखेंगे। और कहाँ बैठा है, कर्म क्षेत्र में, तो इसका भाग्य बढ़ना चाहिए था जैसा हमने पहले बताया आपको, लेकिन नहीं बढ़ेगा। उसे मकान बनाने में, वाहन खरीदने में कोई न कोई समस्या उसके सामने बनी रहेगी, वो नहीं कर पाएगा। भाग्य उसका कमज़ोर हो जाएगा, जो इतनी उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, उसको उस भाग्य में कमी आएगी, क्योंकि वहाँ पर उसके घर में कौन बैठा हुआ है, शनि नीच का होके बैठा हुआ है और उसको पीछे से बल दे रहा है। इधर सूर्य सामने बैठा हुआ है, उसको जलाएगा, उसको नहीं बनने। अब सूर्य कहाँ का, लगन का मालिक है, तो वो वैसे तो धन इसको दे सकता है, लेकिन जो इसका प्रभाव मिलना था वो इसको नहीं मिलेगा। तो हम ये कहें कि ये छठा भाव, वो छठे से ये छठा पड़ता है 11वां भाव, ये छठा है, रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है, शत्रु का होता है, चिंता का होता है, उलझनों का होता है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से हम देखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है। ये रोग का माने तो रोग से रोग बनता है। भावात भावम की यदि हम सिद्धांत को लेके चलें, भाव से भाव की बात करते हैं, तो छठे से हम शत्रु को देखते हैं, ऋण को देखते हैं, कर्जे को देखते हैं, तो यहाँ से क्या देगा वो। और ये क्या हो गया, छठे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा हो गया, तो यहाँ से भी ये रोग, कर्जा, शत्रु यहाँ प्राप्त होंगे इसके लिए। तो ये व्यक्ति परेशान रहेगा, मेरे इसके लिए शत्रुओं से इसके लिए परेशानी रहेगी, और रोग भी इसके लिए सूर्य से संबंधित हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आसानी से बता सकते हैं। शनि कहाँ का मालिक है, तो 7वें घर का मालिक है, और 10वें, यहाँ से भी ये रोग का मालिक हो गया, रोग का मालिक हो गया, शत्रु का मालिक हो गया, भाग्य स्थान में नीच का होकर बैठ गया, तो ये इन चीज़ों को ये भी बढ़ावा देगा। तो जहाँ हमने पहले मंगल को शुभ बताया था, वहीं मंगल की स्थिति कितनी अशुभ हो गई, और 10वां भाव कितना डैमेज हो गया, और 10वें भाव से संबंधित कोई भी कार्य वो सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। ऐसा हम उसका फलित कर सकते हैं, उसका फलादेश बता सकते हैं।
लेकिन ये सब कब होगा, जब उसकी दशा और अंतर्दशा आएंगी। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हमारे ये जो चैप्टर जो थे योगों के, वो यहाँ पर हम इसको रोकते हैं और इसके आगे दूसरी चर्चा लेके चलेंगे और बताएंगे आपको, दशा अंतर्दशाओं का भी ज्ञान कराएंगे आपको। फलित सिद्धांत को मैं ज़्यादा बताऊंगा आपको, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। आप आसानी से अपने सॉफ्टवेयर में, अपने मोबाइल में, आप अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर कोई भी डाल लोगे ज्योतिष से संबंधित, तो वो आपको सारी गणनाएं वहाँ मिल जाएंगी। मैं उनके बारे में आपको बताता चलूँगा, कौन की दशा चली है, कितने कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये सब हम आपको बता देंगे। लेकिन गणित उनको निकालना और वो बाद की बात है, जब आप कहोगे तो हम उसे भी बताएंगे। आप मैं फलित की तरफ ज़्यादा आपको, क्योंकि हर व्यक्ति अपने फल के बारे में पूछ रहा है जी, हमारा भाग्य कैसा है जी, हमारी संतान होगी क्या नहीं होगी जी, हमारा काम हमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, मेरा विवाह कब होगा, कैसे होगा, पत्नी कैसी है, बहुत सारी चीज़ें आपको के क्वेश्चन आते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप इसी 12 खानों के आधार पर, उन्हीं 12 राशियों के आधार पर, उन्हीं 9 ग्रहों के आधार पर, 27 नक्षत्रों के आधार पर आप सब कुछ बता पाएंगे। लेकिन आप हमारे वीडियो को, जितने हमारी ये चर्चा चली, इसको क्रम से देखिए। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो, यदि आप ज्योतिषी नहीं बनना भी चाहते तो कम से कम अपने आप को उन सारे बाह्य जो आवरण दे रखे हैं कि अब ये दोष बनना है, आपके ये दोष हो रहा है तो इसका उपाय करवाइए, इसके ये करवाइए, इतने इतने इतना उसमें वो लगे, तो इन सारी चीज़ों से आप आसानी से बच जाओगे। और मेरे अंदाज में अभी पाराशर ऋषि ने कहीं भी उन उपायों की और उनकी बातें ऐसी नहीं की हैं। ये तो इनमें आगामी है, आगामी जो समय आता है उसके बारे में चर्चा करती है ज्योतिष कि उस समय आपको इस तरह से रहना चाहिए और इस तरह से उन चीज़ों से बचना चाहिए। यही उपाय होते हैं, बताएंगे जहाँ जहाँ उपायों की बात आएगी उपाय भी बताएंगे आपको। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि दशाएं लें या फिर फलित सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो फलित सिद्धांत को लें, कोई चैप्टर लेके, नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।